हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BA MS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो राजस्थान की जो आयुष काउंसलिंग है उसके थ्रू BAMS, BHMS, BUMS और जो BNYS कोर्सेज हैं जो राजस्थान की जो कॉलेजेज हैं उसके लिए तो वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस है जो आपको इसके थ्रू मिलेगी। दूसरा पॉइंट्स है जो इसका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा कि जैसे अब नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद आप कॉलेज तक पहुंचेंगे, उसके लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या क्या आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड है वो इसका जो कंप्लीट शेड्यूल है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो आयुष से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप अगर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑल इंडिया की 85% सीट्स हैं तो उसके लिए राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेज है उसमें 85% सीट है वो राजस्थान की स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। तो 85% सीट राजस्थान की जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उसमें राजस्थान के बच्चों के लिए। उसके अलावा 15% सीट है जो ऑल इंडिया के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं वो ऑल इंडिया के थ्रू मिल जाएंगी 15% सीट। इसके अलावा अगर आप राजस्थान की जो भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग है उसी के पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, rajneet.ugpg-ayushcounseling.in पर। तो जो भी कंप्लीट प्राइवेट कॉलेजेज है वो भी आपको राजस्थान के थ्रू ही मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से हैं और यहाँ की जो प्राइवेट कॉलेज है तो वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको rajneet.ugpg-ayush काउंसलिंग पोर्टल पर ही रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जो इसका काउंसलिंग का प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक बार ब्रीफ में, फिर उसके बाद जो उसका शेड्यूल है वो बताऊँगा। तो जो काउंसलिंग है तो उसमें सबसे पहले आपका अब नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद जैसे ही अब पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो वेरिफिकेशन रहता है कि जो NRI वगैरह है उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद लास्ट में सीट अलॉटमेंट रहता है। तो वेरिफिकेशन के बाद सीट अलॉटमेंट हो जाता है। उसमें मेरिट लिस्ट आती है सबसे पहले। फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो हो जाता है। इसके बाद जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई उसके बाद जो भी आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें जो आपके पास अलॉटमेंट का लेटर आ जाता है वो अलॉटमेंट लेकर के और सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर के जो राजस्थान के लिए अभी तक जो राजस्थान का जो आयुष भवन है जयपुर में उसमें अभी फर्स्ट आपको पहले सबसे पहले वहीं पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो अभी मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो और उसकी फ़ोटोकॉपी, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स उसकी 4 फोटोकॉपी करवा लेनी है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सभी वो मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा मैं ऑल इंडिया के लिए बनाया हुआ हूँ, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो ऑल इंडिया का है उसमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए, राजस्थान में गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में वो वीडियो चेक कर सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और राजस्थान के लिए मैं वीडियो बना दूंगा अगर डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट डिटेल्स में थोड़ा सा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप जो फर्स्ट रिपोर्टिंग रहती है उसकी वो जो डेट्स हैं वो आप शेड्यूल में देख रहे होंगे। तो वो शेड्यूल में जो भी डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जो जयपुर आयुष भवन है उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और फोटोकॉपी के साथ। वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपने अगर कोई गलती कर दी है, अगर कैटेगरी वगैरह चूज करने में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या और भी कोई आपने प्रॉब्लम कर दी है तो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो रिजेक्ट भी हो सकता है, सीट कैंसिल हो सकती है। तो आप सभी जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से करें। इसके बाद जैसे ही यहाँ का कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपको अंडर 7 डेज में जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है, जैसे आपको जयपुर वाली अलॉट हो गई तो आप अंडर 7 डेज में यहाँ अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं जैसे माइग्रेशन TC या और भी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ से यहाँ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स से शेष रख लेते हैं। वो आपको जहाँ कॉलेज अलॉट होती है, आपको अगर कोटा अलॉट होती है तो अंडर 7 डेज जब आप जयपुर में रिपोर्ट कर दोगे उसके अंडर 7 डेज में आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें जा करके और रिपोर्ट करना होगा। फिर वहाँ रिपोर्ट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ भी फोटोकॉपी और बचे हुए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे वहाँ को ओरिजिनल भी ले लिए जाएंगे। तो आपके ऑलमोस्ट सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से कॉलेज में सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अगर अपग्रेड वगैरह का प्रोसेस करना है या अदर कुछ भी आगे राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो जो भी अब आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसको मैं कंप्लीट डिटेल में समझा देता हूँ। तो जो भी इसका प्रोसेस है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 31 अगस्त से स्टार्ट है
और 6 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। तब तक आप जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें, जिसकी जो प्राइस है वो आप 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है अदर कैटेगरी के लिए, और 1500 रुपये है वो SC और ST कैटेगरी या फिर जो STA कैटेगरी है उसके लिए। तो सबसे पहले आपका जो ये प्रोसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन PWD, डिफेंस और पैरामिलिट्री और NRI। तो जो ये इसमें 4 कैटेगरी बताई है, तो उसका जो आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस टाइम आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप NRI या फिर डिफेंस क्वाटा से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो ये आप अगर वहाँ चूज़ कर लेते हैं तो उसकी जो भी जिन ने भी ये कैटेगरी चूज़ की है उन सभी का वहाँ पे एक लिस्ट डाली जाएगी जो 8 तारीख को आएगी। 6 तारीख का आप लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद 8 तारीख को है वो ये लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी साइट पर। फिर इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन बिफोर द काउंसलिंग बोर्ड PW डिफेंस मिलिट्री परमिशन, तो ये है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जिसने ये चूज़ किया है, जो मैंने ये बताया ना डिफेंस पैरामिलिट्री वगैरह, तो जिसने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, जिसके पास इसकी एलिजिबिलिटी है, तो वो 9 तारीख को अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ जो आयुष भवन है जयपुर, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको कंप्लीट चेक किया जाएगा कि आप हाँ सच में डिफेंस से हैं या नहीं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 9 तारीख को है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड की जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने जो 31 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था कंप्लीट, उन सभी बच्चों की लिस्ट आएगी। उसमें क्रमांक के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट ऐसा रहता है कि जिनकी सबसे ज़्यादा मार्क्स है रैंक के अकॉर्डिंग, तो वैसे सीक्वेंस में राजस्थान स्टेट के अकॉर्डिंग अलग से मेरिट लिस्ट बन जाएगी एक, वो अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद जो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स या फीस स्ट्रक्चर, इसके बाद 9 तारीख को तो ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसमें आपको पता लग जाएगी आपकी कितनी ऑल राजस्थान जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें आप कौन से नंबर पर रैंक कर रहे हैं। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर है वो तो वो 9 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगी। तो तभी तक ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। फिर 9 तारीख को आपको सीट मैट्रिक जितनी भी कॉलेजेज हैं, तो मैंने बताया कि अगर कोई नेक्स्ट पार्टिसिपेट कर लेती है तो कर लेती है, नहीं वरना 5 कॉलेजेज हैं जो राजस्थान की जिनको परमिशन मिली हुई है, तो उनकी कितनी सीट्स हैं उनके लिए वहाँ पे कंप्लीट डाटा है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर है जितनी भी कॉलेजेज है, वैसे तो इंक्रीमेंट नहीं होता है, अगर 5% इंक्रीमेंट होता है तो वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। और 9 तारीख को जो दोनों PDF है वो आपको साइट पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो 10 तारीख से और 13 तारीख के बीच है। तो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट प्रोसेस पहले करवाई दिया है 6 तारीख तक। इसके बाद 10 से लेकर के और 13 तारीख तक ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस रहेगा। तो जिसमें आपको कॉलेजेज हैं वो सीक्वेंस में प्रेफरेंस लिस्ट का वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, वो चेक कर सकते हैं। उसमें आप जो कोटा की कॉलेज है उसको जयपुर से पहले रख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज कोटा की थोड़ी अच्छी कॉलेज है। जयपुर के देखा जाए जयपुर में अपनी प्रॉपर खुद की बिल्डिंग है नहीं, वैसे चल रहा है, तो आप कोटा को प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीफरेंस दी है वो बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेना। तो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो मैंने बताया 10 से 13 तारीख के बीच है। तो इसकी जो सिक्योरिटी मनी है, आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस तो रजिस्ट्रेशन के टाइम लग गई थी, अब यहाँ पे आपको 25,000 रुपये है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेज के लिए आपको 25,000 ही चॉइस फिलिंग की फ़ीस देनी पड़ेगी। वो आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जो भी कॉलेजेज है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो टाइम पीरियड है 10 से 13 तारीख, तो इनके बीच ये टाइम भी दिया हुआ है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो आप जो मैक्सिमम आपको 10 तारीख से स्टार्ट हुई है 10 या 11 को आप कर दें, ज़्यादा लेट नहीं करें। तो जब तक आप लॉक कर देते हैं, या तो ये ऑप्शन रहता है या आप लॉक नहीं करते हैं, तो 13 तारीख को लास्ट अपने आप ऑटो लॉक हो जाती है। अगर आप सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं इसके बीच में, तो आप कभी भी इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे आप टॉप कॉलेज है, अगर आपको जो कॉलेज सबसे पहले चाहिए, टॉप का ही कोई जरूरी नहीं, जो आपको सबसे पहले चाहिए, आप मान ले सिक्कर के निवासी और आपको ऐसा है कि ट्रिपल M भी आप इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे कि मेरे को डेली अप डाउन करना है, तो आप सिक्कर को फर्स्ट नंबर पे रखें। फिर अदर कॉलेज जैसे जैसे आपको प्रीफरेंस चाहिए कि ये मेरे को अच्छी कॉलेज है ये लेनी है, तो उसको आप सेकंड पे रखें, फिर थर्ड पे रखें, ऐसे प्रीफरेंस आपको बना लेनी है। तो ये प्रोसेस 10 से 13 के बीच में कंप्लीट है। इसमें BMS BHMS BUMS BNYS के लिए प्रोसेस चलेगा, जो राजस्थान में यही हैं कॉलेजेस हैं। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, तो 15 तारीख को है वो आपका रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा।
फिर अगर आपको इसमें कोई भी जो खामी लगती है या आपको ऐसा लगता है कि कम मार्क्स वाले को कोई अच्छी कॉलेज दे दी गई या कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको रिजल्ट में कुछ गफड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो 16 तारीख को है आप ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो 16 तारीख को ही आपको देखने को मिल जाएगा शाम को 6 बजे तक। तो 16 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। इसके बाद रिपोर्टिंग के लिए तो मैंने बोला है कि पहले आपको फर्स्ट रिपोर्टिंग है वो आयुष भवन जयपुर में ही करानी पड़ेगी, प्रताप नगर में। उसके बाद सेकंड रिपोर्टिंग है वो आपको जहां कॉलेज अलॉट हुई है, अगर जयपुर होती है जयपुर में, वरना अंडर 7 डेज आपको जहां जयपुर में रिपोर्ट करने के बाद अंडर 7 डेज जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसमें जा करके वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स यहाँ आयुष भवन में जमा हो जाएंगे। फिर भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स बचते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो कॉलेज अलॉट होती है उसमें जा करके और जमा करवाने पड़ेंगे, वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 150 तक जहां आपकी मेरिट लिस्ट में अगर है तो आप फर्स्ट डे 18 तारीख से जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम है तो ज्वाइनिंग, तो आप 18 तारीख को आप जाएं। और जिनका सीरियल नंबर 151 से लेकर 400 है तो वो 19 तारीख को जाएं, और जिनका सीरियल नंबर 400 से बाद का है तो वो 20 तारीख को जाएं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो भीड़ के चक्कर में किया गया है। वैसे अगर बाई चांस आप लेट भी हो जाते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसी दिन आए, बट ये है कि आप वो भीड़ का ज़्यादा प्रॉब्लम न देखने को मिले, इसलिए ये टोकन्स दिए जाते हैं। तो आप जो आपकी डेट है उसी के अकॉर्डिंग आए। बट आपके बाई चांस अगर कोई लेट भी हो जाता है, पैनिक होने की बात नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन उसके बाद होगा ही नहीं। इन 3 दिन में आप कभी भी जा सकते हैं, बट आपकी जो डेट का टाइम दिया गया है उसी डेट पर आप जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट मिल गया होगा। जो सीरियल नंबर 401 है वहाँ तक आपको जो 20 तारीख दी गई, 20 तारीख तक आपका कंप्लीट रिपोर्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद जो भी सेकंड राउंड्स हैं उसके लिए जो सीट मैट्रिक्स है और अदर डाटाज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड राउंड का इसके जस्ट बाद शेड्यूल है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको अच्छा लगा होगा। कंप्लीट मैंने जितनी कोशिश हुई वो कंप्लीट प्रोवाइड करवा दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट से जुड़े हुए हैं जिनकी ऑलरेडी हेल्प हो रही है।